एंजल, आर्य शर्मा और अक्षरा शर्मा। तो आज श्यामला शर्मा शनैया को सम्मानित किया है तो किस तरह से लगा आपको? काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ऐसे मोस्टली कोई ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करता इन चीज़ों को। चाहत कुमारी, चाहत कुमारी, सुपुत्री बालकृष्ण। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में देख लो, 3 चीजें लेडीज में आप उनकी डेडिकेशन, डिवोशन एंड कमिटमेंट, किसी भी रिश्ते में पॉइंट कहीं होगा देन मी। ये मेल मुझे बताएं है ऐसा या नहीं है। अंग्रेजी में मैंने बोला है, वो अंग्रेजी की किताब है उसकी। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कनेक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर सेव तो 60% जो देखिए, आज का कार्यक्रम जो था, जो हमारे 10th के और 12th के स्टूडेंट जो बच्चे हैं, जिनका रिज़ल्ट चाहे वो CBSE का हो या स्टेट बोर्ड का हो, इस एकेडमिक सेशन में जो पीछे वाला था उसमें जो आउटस्टैंडिंग बच्चे रहे, तो मेरी ये मंशा थी कि उनका उत्साह को बढ़ाना चाहिए और वो सम्मान के हकदार हैं, और कम से कम उन बच्चों के साथ इंटरेक्शन भी की जाए, और उन्होंने जो मेहनत की है और उनके जो अभिभावक हैं, उनके माता पिता हैं, परिवार के सदस्य हैं, उनको भी मान सम्मान दिया जाए। तो उसी सिलसिले में थोड़ा ये देर हुई, लेकिन आज जो कार्यक्रम था यहाँ, वो इसी सिलसिले में था। उन बच्चों को सम्मानित किया गया है और उनके साथ इंटरेक्शन की गई। सर, लगता है कि बाकी वाले जो बच्चे हैं उनको भी हौसले बुलंद होते हैं और वो बच्चे ज़्यादा कंपटीशन में आते हैं। ये ह्यूमन फिनोमिना है, और इवन आप देखेंगे कि जो दूसरे प्राणी हैं उनमें भी एक कंपटीशन होता है, और प्रतिस्पर्धा जो है उसको जितना बढ़ाया जाए उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, और ये हमारा आने वाला भविष्य है। यहाँ हम कह रहे हैं कि 2047 तक हमने विकसित भारत बनाना है। उसी के साथ साथ जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी संस्कृति है, जिसको हम वैल्यू बेस्ड एजुकेशन कहते हैं, तो आज का विषय वही रहा। क्योंकि सरकारी स्कूलों की बात करें तो सरकारी स्कूलों में बच्चे जो है बड़े कम जा रहे हैं, तो सरकारी स्कूल लगातार जो है देखने को मिलता है कि बंद हो रहे हैं, तो क्या सर मैसेज रहेगा बच्चों पे? मैं ये कहता हूँ कि अगर आप देखेंगे तो हमारे पास वेल क्वालिफाइड टीचर जो हैं वो पब्लिक सेक्टर में है, लेकिन एक कंपटीशन बन गया है और कहीं ना कहीं वर्क कल्चर की कमी है। वही जो कमिटमेंट है, बिलोंगिंगनेस है टूवर्ड द नेशन एंड टूवर्ड द पीपल,
वो कहीं ना कहीं लैग कर रही है। तो इसीलिए मैंने कहा कि हमारे पास वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए। एक लास्ट सवाल, नायब तहसीलदार के लिए पहले भी इंटरव्यू हुआ था, लोगों ने प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के अरुण प्रभात लगातार जो है हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि अमरुदुल्ला सरकार कुछ करना ही नहीं चाहती। इतना छोटा सा इशू है लेकिन इसको इशू को इतना बढ़ावा दे रही है। अभी तक भी बच्चे जो कह रहे हैं कि उर्दू कंपलसरी है उसी नोटिफिकेशन। मुझे लगता है उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया है, हालांकि बनता नहीं था। अगर आप देखेंगे 26 अक्टूबर 2020 में भारत सरकार की तरफ से एक अध्यादेश निकला है कि ये जो 5 भाषाएं हैं वो हमारी राज्य की भाषाएं हैं, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, इवन डोगरी और कश्मीरी। तो मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने ये टेस्ट लिया है कि बोलते हैं या नहीं बोलते। तो मुझे लगता है कि सरकार को महंगा पड़ेगा। हमने उसका संज्ञान ले लिया है। आप 2-4 दिन में देखेंगे, अभी तो हमारा युवा इकाई जो है वही एक्टिव हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी को तो एजिटेशन के लिए माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने 70 साल तो एजिटेशन ही की है, एक स्ट्रगल की है। तो अगर वो भी ये हमारा टेस्ट लेना चाहते हैं, हम नहीं चाहते थे। अब भैया सब कुछ सामने है, बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो आप लोग डेलिब्रेट अटेम्प्ट क्यों कर रहे हो? हम अमन पसंद लोग हैं, हम राष्ट्रवादी लोग हैं। तो हम उर्दू के खिलाफ नहीं हैं, हम भाषा के खिलाफ नहीं हैं। हम कहते हैं भाई डोगरी के साथ हिंदी, अगर यूपीएससी हिंदी में होती है, यूपीएससी संस्कृत में करके आते हैं, सबसे बड़ा एग्ज़ाम है वो, क्योंकि उन भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो अब तो 5 भाषाएं यहाँ मानता है। वो ये चाहते हैं, वो अपनी गैलरी के साथ प्ले कर रहे हैं कि हमने देखो जी हिंदू एक समुदाय की भाषा थोड़े है। लेकिन हमने पहले भी ये किया है, हिंदी पढ़े हुए नायब तहसीलदार बने हैं, हालांकि उस समय कानून नहीं था। हिंदी पढ़े हुए पटवारी भी बने हैं, वो बने हैं 1500 से ज़्यादा, और मेरे पास रिकॉर्ड है, और उस समय मैं मंत्री था। 10,773 करोड़ का जो है बजट जो है श्रीनगर में चला गया है। लोग ये मुझे जो कह रहे हैं कि अमरुदुल्ला सरकार ने फिर जो है कश्मीर को ही फेवर किया, हमेशा वो कश्मीर की तरफ फेवर करते हैं, वहीं पे जो सारा पैसा वो लेंगे। नहीं, वो उमर अब्दुल्ला ने नहीं दिया है, वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया है और गडकरी साहब ने दिया है। ये यहाँ पे जम्मू और कश्मीर की बात नहीं है। जो मुगल रोड है उसमें अगर टनल बनेगी तो वो 24/7 रोड रहेगा। इसी तरीके से अगर आप साधना पास की बात करें, मैं आज से 20 साल से उन लोगों के साथ हूँ। वो 6 महीने के लिए कट ऑफ हो जाते हैं, और अगर आप वहाँ जाएंगे, उस एरिया के लोग डोगरी बोलते हैं, उनका खान पान हमारे साथ है, क्योंकि उनके साथ पुंछ अगर आपने जाना है, उसे 32 किलोमीटर है पुंछ से यहाँ आप बात कर रहे हैं। तो उन लोगों को भी ये कश्मीर जो कश्मीर सेंट्रिक है, बाउल है, उन लोगों ने उनके साथ किया है। शात्रु अगर आप देखेंगे, हमारा चनैनी वाला जो बन रहा है, तो ये एक्सप्लाइटेशन के लिए कह सकते हैं। अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है 3 जुलाई को लेकर। लोग ये कह रहे हैं, बाहर के लोगों से जब हम बात करते हैं तो वो कह रहे हैं कि डर है, लेकिन हमारे जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, हमें आर्म फोर्सेस में पूरा भरोसा है। क्या कहना चाहते हैं जो बाहरी लोग जो आपको देखने? सारा भूल प्रूफ सिस्टम होगा। आज सुबह 7:30 बजे एक महायज्ञ करके, और वहाँ पे हमारी जो सनातन धर्म सभा है उसमें तमाम वर्ग के लोग आए हुए थे। वहाँ हवन भी हुआ, जग भी हुआ। सुबह मैं भी वहाँ आहुति दे के आया हूँ, और मुझे उस भोलेनाथ पे पूरा भरोसा है कि यात्रा हमारी बड़ी धूमधाम से होगी, बड़ी शान से होगी। वो भी हमें कोऑपरेट करेंगे, और सिक्योरिटी फोर्सेस भी जो है वो अपना काम करेगी। सर, नेशनल एक और स्टूडेंट है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम आपका? प्रभुनी अब्रोल। कितनी परसेंटेज थी आपकी? 96। अब क्या एम है बनने का? मेरे को यूपीएससी क्लियर करना है उसमें। तो आज श्यामला शर्मा ने आपको सम्मानित किया है, तो किस तरह से लगा आपको? काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ऐसे मोस्टली कोई ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते इन चीज़ों को, बट इन्होंने हमें ज़्यादा अप्रिशिएट किया, तो अच्छा लगा। तो क्या मैसेज रहेगा आपके जो जूनियर्स हैं जो इस बार 12th में हैं? कि कंसिस्टेंट रहो, हर दिन पढ़ो। ज़रूरी नहीं है कि पूरा दिन पढ़ना है, बट आप जितना
टाइम भी पढ़ रहे हो, फोकस होके पढ़ो, अच्छे से पढ़ो तो हो जाएगा। ये एक मिथ होती है, दिमाग में होती है लोगों के कि 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो। आपने क्या स्ट्रेटजी रखी थी? ज़्यादा पढ़ना चाहिए या क्वालिटी का पढ़ना चाहिए? क्वालिटी का पढ़ना चाहिए, साथ में जो आपने पढ़ा है आपको उसको फोकस के साथ पढ़ना है ताकि आपको वो चीज़ याद रहे, और उसको अच्छे से पढ़ना है, सिर्फ ओवरव्यू नहीं लेना है, सबको अच्छे से डीपली पढ़ो तो आपको हो जाएगा। एक चीज़ आपने देखा होगा कि लगातार जो बच्चे हैं नीट और JEE की प्रिपरेशन करते हैं या चाहे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो वो कोशिश करते हैं, विफल हो जाते हैं और सुसाइड अटैम्प्ट देखने को मिलता है। एज अ यूथ, एज अ स्टूडेंट्स, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जो लोग विफल हो जाते हैं, क्योंकि सफलता में टाइम लगता है और कुछ लोग जल्दी सफल हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं हो पाते हैं किसी कारणवश, तो जो लोग सुसाइड करते हैं उन लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? सुसाइड तो एक ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सबकी कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। ज़रूरी नहीं जो चीज़ मैंने एक ही बार में कर ली वो सामने वाला भी एक ही बार में कर ले। कभी कभी बच्चों को टाइम भी लगता है उस चीज़ में, तो सुसाइड तो नहीं करनी चाहिए। पेरेंट्स का किस तरह का सहयोग था? हाँ, वो मतलब वो भी खुश थे, सब कुछ था, और वो सपोर्ट करते थे कि हाँ जो पढ़ना आप पढ़ सकते थैंक यू। मैम, क्या नाम है? पूनम। मैम, किस तरह से लगा आज बच्चों को जो है आप यहाँ पे? हम बहुत अच्छा लगा, ये आदरणीय श्यामलाल शर्मा जी ने जो मतलब एनकरेज किया बच्चों को, स्पेशली गर्ल्स को एनकरेज किया, तो बहुत खुशी मिली कि गर्ल्स को इतनी इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, और गर्ल्स हैं भी आज आगे, और जो भी उनमें कमियां हैं वो भी दूर होंगी। धन्यवाद। बाद आप देख रहे हैं मैं सुनी बरदोबाज। इस वक्त में जगदम्बे पैलेस पोरखू में मौजूद हूँ और जम्मू नॉर्थ के MLA श्री श्यामला शर्मा ने जो है 10th और 12th में जिन बच्चों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है उनको सम्मानित किया गया है। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम आपका? सुकृति शर्मा, कहाँ से आप? बरनाई। कौन सी क्लास में थे आप और क्या परसेंटेज रही आपको? 12th में थी, 91% आई है। तो क्या ड्रीम है आपका? नेक्स्ट क्या प्लानिंग है? डॉक्टर बनना। डॉक्टर बनना। नीट क्लियर हो गया? अभी तैयारी कर रही हूँ। तो क्या कैसे लग रहा श्यामलाल सर के साथ आपके साथ इंटरेक्शन हुई, बात की, उन्होंने सम्मानित किया, तो क्या कहना चाहते हैं? अच्छा लगा, कभी अप्रिशिएट नहीं किया किसी ने, अब अचानक से किसी ने अप्रिशिएट किया तो अच्छा लगा। जो आपके साथ जो आपके जूनियर हैं 12th में इस साल, तो क्या मैसेज रहेगा, क्या गुणमंत्र रहेगा? ये कि अच्छे से मेहनत करो, अपनी सेल्फ स्टडी करो, क्योंकि सेल्फ स्टडी से ही ज़्यादा मेहनत हमारी दिखती है। क्या नाम है आपका? राशि सलगोत्रा। कौन से स्कूल से? मैं मुट्ठी स्कूल। कितनी परसेंट है? मेरी 93%। तो अब क्या एम है, क्या बनना है? इंजीनियरिंग करनी है। तो श्यामला शर्मा से इंटरेक्शन हुआ, आपको सम्मानित भी किया, तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, पहले कभी किसी ने ऐसे अप्रिशिएट नहीं किया तो अच्छा लगा। हौसला बुलंद होता है। हाँ। धन्यवाद। ये देखिए स्टूडेंट थे और उन्होंने कहा कि हौसला बुलंद होता है, पहली मर्तबा जो है किस तरह से परसेंटेज और जो है इस तरह से MLA साहब जो सम्मानित करते हैं तो किस तरह से लगता है, क्या कहना चाहिए? वो अच्छा लगा हमें, हमारे बच्चों को बुलाया इधर, हमें बुलाया, बस बच्चे अच्छे पढ़े आगे बस।